हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुदीपा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल नंबर सेकंड। हमें क्या गिवन है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। डायग्राम आपको साइड में दे रखा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। और ये भी बताइए कि खंबे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73। तो एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे सॉल्यूशन में। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 5 मीटर ऊंचा खंबा है। नेक्स्ट आगे हमें क्या दिया है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे आना है। तो खंबे का शिखर हमारे ये रहा, तो जो भी बिजली मिस्त्री है उसे 1.3 मीटर नीचे आना पड़ेगा क्योंकि खराबी जो है 1.3 मीटर नीचे है। तो ये पूरी लंबाई हमें खंबे की कितनी दे रखी है, 5 मीटर हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम एरो मार्क से शो करते जाएंगे कितनी कितनी है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। सीढ़ी हमेशा तिरछी लगानी होती है। तो ये क्या हो गई, हमारी सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इवन क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, पूछ ही रहे हैं। नेक्स्ट, लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। इवन क्षैतिज हमारा ही हो गया। एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री गिवन है। 60 डिग्री के कोण पर सीढ़ी को झुकाया जाएगा जिससे कि वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। आगे हम बढ़ेंगे और ये भी बताएं कि खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी कितनी है। तो ये रहा हमारा खंबे का पाद बिंदु और ये रहा हमारा सीढ़ी का पाद बिंदु। ये दूरी भी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पहले हम इसे नाम देंगे त्रिभुज ABC, इवन पूरी, और ये हो गया हमारा D। देन BD की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर, पूरा खंबा है हमारा। BC की लंबाई हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि 5 में से अगर 1.3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी लंबाई आ जाएगी, BC, जो कि कितनी आएगी, डायरेक्ट माइनस करके देख लीजिए। 5 में से माइनस करेंगे 1.3, देन 3.7 मीटर। निकालना क्या है, हमें सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। क्या नाम दिया है हमने इसे, AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी। क्या है हमारी AB इक्वल टू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमें गिवन ही है। क्या निकालेंगे हम यहाँ से, BC, जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ निकाली है। देन BC इक्वल टू पूरे BD में से माइनस कर देंगे CD। देन BC इक्वल टू BD हमें 5 मीटर गिवन है, माइनस करेंगे 1.3 मीटर। क्या निकाल कर लाए हम, 3.7 मीटर। BC इक्वल टू 3.7 मीटर। जो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखी थी वो हमने यहाँ पर निकाल कर दिखा दी है। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। समकोण त्रिभुज में हमारे क्या होता है, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। दो चीज़ें तो एक साथ निकाल नहीं पाएंगे। तो लंब अपॉन टू भी आधार हम किस में लेते हैं, tan में लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन टू भी आधार। थीटा हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो वो लिख लेंगे हम। देन tan 60 इज इक्वस टू लंब हमारे पास क्या है, BC, अपॉन टू भी आधार है हमारे पास AB। tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3 इज इक्वस टू BC 3.7, जो अभी हमने माइनस कर निकाली है।
देन ए बी। तो हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी ऊपर ले जाएंगे और √3 हम नीचे ले आएंगे। देन ए बी इक्वल टू 3.7 अपॉन टू बी √3, ए बी इज इक्वल टू 3.7 अपॉन टू बी √3 की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ नोट कर लीजिए 1.73 पॉइंट है, 1.73। देन ए बी इज इक्वल टू 3.7 को डिवाइड करेंगे 1.73 से, तो ये आएगा हमारे पास 2.17 मीटर। आप डिवाइड कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कर्ण। ए सी हमारा कर्ण है, तो हमें क्या दे रखा है, लंब, माइनस कर ही हमने निकाला है, ज़्यादा मेहनत नहीं की है। लंब अपॉन टू बी कर्ण हमारा किस में, कौन से त्रिकोण में अनुपात में आता है, साइन में आता है। तो अब लगा लेंगे हम साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है हमारा, लंब अपॉन टू बी आधार, सॉरी आधार नहीं कर्ण, यहाँ हमारा लिखा हुआ ही है। इवन क्या निकाल रहे हैं हम, ए सी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, थीटा की प्लेस पर रख देंगे हम 60 डिग्री इक्वल टू, लंब हमारे पास क्या है, बी सी अपॉन टू बी, कर्ण हमारे पास है ए सी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन टू इक्वल टू, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 3.7 अपॉन टू बी, ए सी हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। देन ए सी इक्वल टू 3.7 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, अपॉन टू बी √3, √3 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। देन ए सी इक्वल टू 3.7 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 7.4 अपॉन टू बी √3 की वैल्यू 1.73 हम पुट कर देंगे। देन ए सी इक्वल टू 7.4 को डिवाइड करेंगे 1.73 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 4.2 मीटर। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप डिवाइड कर देख लीजिएगा। तो ये क्या हो गई हमारी, इवन सी डी की लंबाई ए सी कितनी आई है, 4.2 मीटर, और ए बी खंबे के बाद बिंदु से डी के बाद बिंदु की दूरी 2.17 मीटर। लास्ट में आगे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं थ्योरी वाइज। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या गिवन है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। हल करेंगे हम। हल में सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक चिमनी बना लेंगे। एक प्रेक्षक चिमनी से कितनी मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो यहाँ पर 28.5 मीटर क्या हो गई हमारी चिमनी की प्रेक्षक से दूरी। प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है प्रेक्षक की, 1.5 मीटर दे रखी है। यहाँ हम प्रेक्षक बना लेंगे। इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण हमें 45 डिग्री दे रखा है, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर देखने पर ही बनता है, तो ये हम बना लेंगे उन्नयन कोण। इसी के समांतर एक रेखा ड्रॉ कर लेंगे हम। ये एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री। ये हमें दूरी कितनी दे रखी है, 28.5 मीटर। तो ये भी क्या है, समांतर है, तो ये भी कितनी हो गई हमारी 28.5 मीटर। ये क्या है, हमारी पूरी 1.5 मीटर है, इसी के जस्ट समांतर क्या हो गया हमारा, ये 1.5 मीटर। इसे अब हम नाम देंगे ए बी सी डी ई। पूरी चिमनी की ऊंचाई हमें बतानी है, तो क्या हो गई, ए बी पूरी चिमनी की ऊंचाई है। देन ए ई हम फाइंड आउट करेंगे, ए बी ई तो हमारे पास है ही। क्या लिखेंगे, प्रेक्षक की लंबाई। कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। देन यहाँ लिखेंगे सी डी इक्वल टू किसकी है, बी ई के, इक्वल टू 1.5 मीटर। दोनों समांतर ही लिख दिया हमने। नेक्स्ट चिमनी से प्रेक्षक की दूरी। कितनी है, सी बी या बी सी भी कह सकते हैं, इक्वल टू
DE, दोनों समांतर है, एक ही बार लिख लेंगे 28.5 मीटर। क्या निकालेंगे हम पहले? AE निकालेंगे। त्रिभुज AED में क्या निकालेंगे? AE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यह हमें क्या दे रखा है? समकोण त्रिभुज AED बन गया हमारा। AED में हमारे पास क्या है? आधार है, लंब हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या लगाएंगे हम? लंब अपॉन टू बी आधार हमारा कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? 10 में होता है या फिर कॉट में होता है। आधार अपॉन टू बी लंब भी लगा सकते हैं, लंब अपॉन टू बी आधार भी हम लगा सकते हैं। आंसर वही आएगा हमारा। देन हम लगाएंगे यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन टू बी आधार। थीटा के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 45 डिग्री, जो हमें गिवन ही है। देन इसे भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वस टू लंब हमारे पास क्या है? AE अपॉन टू बी आधार है हमारे पास DE। tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इक्वल टू AE हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन टू बी DE है हमारे पास 28.5 मीटर। यूनिट अभी हम नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे। देन 28.5 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा, AE इक्वल टू 28.5 मीटर। क्या निकालनी है हमें? चिमनी की ऊंचाई। टोटल कितनी है? AB इज इक्वस टू AB है तो AB को हम ब्रेक कर देंगे AE प्लस BE। AE हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 28.5 प्लस BE है हमारे पास 1.5। दोनों क्या है? मीटर है, तो मीटर में लिख देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। देन 30.0 मीटर। AB इक्वल टू 30 मीटर। AB हमारी पूरी चिमनी की ऊंचाई। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।